जय श्री राम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति पद्धति में केपी एस्ट्रोलॉजी में गवर्नमेंट जॉब को किस प्रकार से देखा जाता है। जब भी जातक के जीविका चलाने की बात आती है तो वो कोई ना कोई कार्य करके अपनी जीविका चलाता है, जैसे या तो बिजनेस करता है या जॉब करता है या कोई अपना सेल्फ एफर्ट्स का कार्य करता है। सेल्फ एफर्ट्स के कार्य से मतलब होता है जिसमें जातक का अपना डायरेक्ट श्रम लगता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, इनका डायरेक्ट श्रम लगता है अपना, और एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं और सीए होते हैं या कोई प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं या शॉप्स वगैरह चलाने वाले होते हैं, तो ये सब अपने सेल्फ एफर्ट्स के कार्य में ये आते हैं। ये तो हम जब भी हम अपने कार्य को डिसाइड करते हैं तो हमें कुंडली में 10वें भाव को सबसे पहले हमें देखना चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारा डिसाइड होता है कि जातक जॉब करेगा, बिजनेस करेगा या सेल्फ एफर्ट्स का कार्य करेगा। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखना। मैं बहुत ही सरल विधि आपसे शेयर करूंगा गवर्नमेंट जॉब निकालने। ये आप देख रहे हैं कि सामने एक कुंडली, इस प्रकार की हमारी सभी की कुंडली होती है। तो ये पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां घर, ये 12 घर होते हैं कुंडली में। ये जो घर होता है हमारा, ये हमारा कर्म भाव होता है, जिसको हम 10वां घर बोलते हैं। राशियाँ आपकी कोई भी लिखी हो सकती हैं, ये जो राशियाँ लिखी हुई हैं। और जॉब का जो घर होता है हमारा, वो ये घर होता है, छठा घर होता है। तो जब सबसे पहले हमें जातक का अपने बारे में हम निकालें या अपने नियर डियर के बारे में लाएं या हम निकालें या किसी के बारे में भी जब हम गवर्नमेंट जॉब को निकालते हैं तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका कार्य क्षेत्र देखें कि वो कौन से क्षेत्र फील्ड में जाएगा। तो सबसे पहले हमें 10th CSL और उसका नक्षत्र लॉर्ड को हमें लेना है। वो अगर नक्षत्र लॉर्ड हमारा दूसरा हाउस, 5वां हाउस, छठा हाउस, 7वां हाउस, 10वां हाउस और 11वां हाउस, इस तरह के हाउसेस अगर दिखाता है तो जातक अपने जीवन में कर्म करके अपनी आजीविका को चलाता है। तो अब बात करते हैं हम सबसे पहले कि इसको हम डिसाइड कैसे करें कि जॉब करेगा, बिजनेस करेगा। अगर जातक जॉब करता है तो उसके जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो होते हैं दूसरा घर, छठा घर और 10वां घर और 11वां घर। ये हमारे जॉब के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर हमारा कहीं भी 2, 6, 2, 10, 11 के साथ अगर 6 इंडिकेट करता है तो जातक निश्चित ही अपने जीवन में जॉब करता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब करे या वो गवर्नमेंट जॉब करे वो। तो ये तो हुआ जॉब का कॉम्बिनेशन नंबर 1। अब नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस का कॉम्बिनेशन होता है दूसरा घर, 7वां घर, 10वां घर और 11वां घर। जब भी हमारा 10वां कस्पल सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, जब दोनों की स्क्रिप्ट को मिलाएंगे हम, अगर वो दूसरा, 7वां, 10वां, 11वां करता है तो ये हमारा बिजनेस को इंडिकेट करता है। तो तीसरा जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो होता है दोस्तों सेल्फ एफर्ट्स का हमारा। तो सेल्फ एफर्ट्स का क्या कॉम्बिनेशन होता है, 2 नंबर को, 5 नंबर को और 10 नंबर को और 11 नंबर को इंडिकेट करे तो वो सेल्फ एफर्ट्स में आते हैं। तो इस तरह से हम ये 3 कैटेगरी हमारी बनी। इन 3 कैटेगरी में से हम देखेंगे कि जातक बिजनेस करेगा, सेल्फ एफर्ट्स करेगा, जॉब करेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट जॉब की केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर में। तो गवर्नमेंट जॉब के जो है वो योग हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जब बात आई जॉब की तो हम चलेंगे अपने छठे घर की तरफ में। ये हमारा छठा घर होता है, 6th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड और उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर दूसरे हाउस को, छठे हाउस को, 10वें हाउस को और 11वें हाउस को इंडिकेट करेगा तो जातक अपने जीवन में जॉब करेगा। अब यहाँ बात गवर्नमेंट जॉब की नहीं आई है,
ये इंडिकेट करता है। या अगर जातक 6th हाउस का CSL और नक्षत्र लॉर्ड 2, 6, 10, 11 को घरों को इंडिकेट करता है, दूसरा, छठा, 10वां, 11वां, तो ये जो है अपना जॉब को इंडिकेट करता है, चाहे वो प्राइवेट करे या गवर्नमेंट करे। अब बात आ रही है गवर्नमेंट जॉब की, तो ये तो हुआ हमारा पहला नियम। और अब चलते हैं अपने दूसरे नियम की तरफ में। इसके साथ साथ सन एंड मून, ये 2 प्लैनेट हमारे रॉयल प्लैनेट होते हैं हमारे गवर्नमेंट जॉब के लिए। इनका 6ठे घर से और 10वें घर से कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी है, तो ही हमारी ये शर्त पूरी होती है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ जातक जो है जाता है और उसको मिलती है। लेकिन अभी अधूरा कॉम्बिनेशन है, अभी अधूरी बात है यहाँ पर। तीसरा जो है हमें देखना है कि जब भी हमारे 2 ये शर्तें पूरी हो जाएं कि हमारा 10 घर का कस्पल सब लॉर्ड 2, 6, 10, 11 को दे दे, तो वो जॉब हो गई उसके लिए। और सन और मून का किसी भी तरह, यानी कि प्लैनेट लेवल पर, नक्षत्र लेवल पर, या सब लेवल पर, या सब लेवल पर इंडिकेट करे, यानी कि हमारा सूर्य या चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह 6ठे घर में बैठ जाए, 10वें में बैठ जाए, इन दोनों में अति आवश्यक है इनसे कनेक्शन बनाना। या कहीं से ये दृष्टि से इनको यानी कि हम PAC से भी कह सकते हैं इसको, यानी कि प्लैनेट आस्पेक्ट और ये कनेक्ट और ये कंजक्शन जो है, C का मतलब होता है कंजक्शन, या कंजक्शन में कहीं पे आ जाए और वो 6ठे 10वें से कनेक्शन बना ले, तो हमारी 2 शर्तें पूरी हो गई। तीसरी शर्त जो है वो बहुत आवश्यक शर्त है, वो मैप या हम कहें DBA। अब आप कहेंगे मैप क्या होता है? मैप होता है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा। उसी प्रकार से ये DBA दशा, भुक्ति और अंतरा जो होता है, तो इसमें भी हमारे सन या मून की कोई दोनों में से किसी एक ग्रह की ये दशा आनी बहुत ज़रूरी है। महादशा में आए, अंतर में आए या प्रत्यांतर दशा में आए। जब ये हमारी तीनों शर्तें साथियों कंप्लीट हो जाएंगी, तो जातक की गवर्नमेंट जॉब को ये हमारी जो कुंडली है वो तय कर देती है कि जातक गवर्नमेंट जॉब करेगा। तो ये बड़ा ही मैंने आपको एक आसान फार्मूला ये आपको बताया है, आपको अभी भी अपनी कुंडलियों में इसी पैटर्न से देखेंगे। अब साथियों ये होता है कई बार कि हमारे उसमें पूरे कॉम्बिनेशन नहीं आ पाते हैं। कई बार देखो, अगर हमारे ये 6ठे घर में जो 6ठे घर का हमारा CSL और नक्षत्र लॉर्ड है, ये अगर मान लो 2, 6, 11 को बना दे, या 6, 10, 11 को इंडिकेट कर दे, या ये जो है क्योंकि 6ठे या 2, 10, 11 को इंडिकेट कर दे, क्योंकि 6ठा घर तो ऑलरेडी ये मिलेगा ही हमें जो है, इससे तो हम देखेंगे ही। लेकिन अगर 6ठे घर का कॉम्बिनेशन हमारा 10वें घर से भी आवश्यक है बनना हमारा, अगर 10वें घर से नहीं बनता है तो हमारे कर्म क्षेत्र को नहीं बताएगा, हमारे ये जो है जॉब नहीं बताएगा। अगर इस तरीके से साथियों आप अपना ये गवर्नमेंट जॉब का निकालेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि आपका बिल्कुल सटीक निकलेगा। और कहीं पर अगर कोई दिक्कत अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के निकालने में इस विधि में आए, तो आप मेरे से अपने कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों फिर मिलता हूं आपसे किसी ऐसी नई जानकारी के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।